कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई कल भी जारी रहेगी। केजरीवाल के वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि गवाहों के बयानों पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। ईडी के वकील ने साथ ही कहा कि केजरीवाल के वकील अपनी दलीलों के जरिए ये साबित नहीं कर पाए हैं कि आखिर कैसे उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल को पेश किया गया था। तो अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ गई है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जो सुनवाई है वो कल भी जारी रहेगी, क्या कुछ जानकारी? और जी रमा, यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया और ये कहा कि 100 करोड़ रुपए लेने की बात आम आदमी पार्टी द्वारा साबित हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की भूमिका इसमें केंद्रीय है। उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो पार्टी के संयोजक हैं और इन्हीं सब दलीलों पर जमानत का विरोध किया गया। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकील ने एक बार फिर से इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस बताया और ये कहा कि गवाहों पर दबाव डाल करके उनसे बयान लिए गए, लेकिन कोर्ट अभी इस पर सुनवाई आज काफी समय तक की कोर्ट ने सुनवाई की और कल भी इस पर सुनवाई जारी रहेगी। ईडी लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही है कि उनका जो पूरा कंडक्ट है वो अगर कोर्ट देखे तो ये पूरा मामला सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जाता है, क्योंकि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर मांगी और जो पैसा आया उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। और पार्टी की अगर भूमिका है मुख्य तौर पर जो रिश्वत का पैसा था, क्योंकि एक बड़ा बचाव हमेशा इस मामले से जुड़े आरोपियों का यह रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनके पास कोई ऐसा पैसा ईडी ने रिकवर नहीं किया या उनकी संपत्ति को के साथ नहीं जोड़ा गया है। लेकिन ईडी ने सीधे सीधे ये कहा कि अगर पार्टी ने पैसा जो किकबैक्स के तौर पर लिया और उसका इस्तेमाल चुनावों में किया गया तो मुख्य संयोजक के तौर पर अरविंद केजरीवाल की बराबर की भूमिका है और इसीलिए कोर्ट को उनके साथ किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, हालांकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने भी जो अभियोजन पक्ष के वकील हैं उनके अभियोजन पक्ष के गवाह हैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जो प्रवर्तन निदेशालय के वकील हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि जो गवाहों के बयान हैं उन पर, इन आरोपों का खंडन किया है कि उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बिल्कुल रमा, सबसे बड़ा बचाव जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम है, उनके वकील है, उनकी तरफ से ये रहा है कि ये जो भी सरकारी गवाह बने हैं, अप्रूवर बने हैं, उनके एक से ज्यादा बयान हैं, लेकिन केवल उन्हीं गवाहों को ईडी ने कोर्ट के सामने रखा जिनमें उन्होंने कबूला कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया या आम आदमी पार्टी के अलग अलग जो लोग हैं उनकी भूमिका थी। उनके पिछले बयानों को कोर्ट में नहीं रखा गया। ईडी का कहना है कि जो भी इस तरह के बयान है जिनसे केस की जांच में दिशा मिलती है उन्हीं बयानों को ईडी रखेगी, ना कि 5-6 बयान अगर हो गए हैं तो सभी कोर्ट में रखे जाने चाहिए। इस तरह की बातों को कोर्ट में पहले भी उठाया जा चुका है अरविंद केजरीवाल की ओर से, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक, लेकिन कोर्ट कभी भी इन पहलुओं पर नहीं गया। रमा, यहाँ पर एक और याचिका भी है अरविंद केजरीवाल की जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख चुका है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस केस को ही खारिज करने की मांग की थी। तो ईडी ने कहा कि उनकी ये याचिका भी अभी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट पूरी सुनवाई कर चुका है, ऑर्डर रिजर्व है। इस बीच में फिर अलग से एक याचिका पर लोअर कोर्ट को इस बात से बचना चाहिए, लोअर कोर्ट को रिस्ट्रेन करना चाहिए कि वो किसी तरह से कोई राहत अरविंद केजरीवाल को दे, लेकिन क्योंकि याचिका पर सुनवाई हो रही है तो बहस जारी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।